चावल की पोटली बांधने लगी। वो इतना गल चुका था कपड़ा कि जैसी गांठ देने लगी कपड़ा फट गया, चावल फैल गए। सुशीला उन चावलों को ऐसे बीन रही है, उठा रही है जैसे कोई मोतियों को उठा रहा है। कपड़े फटे हुए कपड़े को सुई से सी रही है। फिर महाराज चावल रखे, फिर गांठ लगाने लगी, फिर कपड़ा फट गया। बच्चे पास में खड़े हुए कह रहे हैं, माँ 2 चावल के दाने में खा लूं। फिर दिन के भूखे तो माँ कहती है, नहीं बेटा, क्यों? ये चाचा, हमारे चाचा है ना, उस चाचा के लिए मैं भेज रही हूँ। और बेटा जब ये चाचा चावलों को खाएंगे ना, बहुत सारे बना के तुम पेट भर के खाना मेरे बेटा। बच्चे बोले, माँ कभी हमारा जीवन में ऐसा समय आएगा? माँ ये पेट भरना क्या होता है? माँ ने बच्चे को गले लगा लिया, बेटा कभी तुम्हें बताओगे कि पेट भरना क्या होता है? बार बार कपड़ा फट रहा है, बार बार सिल रही है। सुशीला सोचने लगी, मैं नया कपड़ा कहाँ से लाऊं? सुशीला की आंखों से आंसू निकला और सजनों उन आंसुओं की स्याही से सुशीला ने अपने जीवन का हाल लिख दिया। एक माह 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हो। हे गोविंद, ये दुनिया वाले महीने में 2 एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन तेरे सुदामा और सुदामा के बच्चे तो पूरे महीने एकादशी का व्रत करते हैं। और अपने जीवन का पूरा हाल उस पोटली पे लिख दिया है। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्ण रामा गाते चले, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सुदामा जी महाराज फटी हुई धोती, नंगे पैर, दिवाइयां फटी हुई हैं, हाथ में लठियां लिए हुए, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, पोटली को बगल में लगाए हुए और महाराज द्वारिका की ओर जा रहे हैं। दुबला पतला ब्राह्मण बिना खाए पिए द्वारिका जा रहा है। कितना चलेगा, कितना चलेगा? चल एक पेड़ आया, पेड़ के नीचे सुदामा बैठ गए। कन्हैया भैया मेरे बस की बात तो नहीं है, लाला तेरी द्वारिका पूरी आना। क्यों? देख भैया, मैं दुबला पतला गरीब ब्राह्मण है, तेरी नगरी दूर है। लाला मैं कैसे पहुंचू तेरी नगरी में? दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे सावरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया। तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। द्वारिका की ओर जा रहे हैं और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं।
और पेड़ के नीचे बैठे हुए मन में कह रहे हैं, दूर नगरी तेरी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, कैसे आऊं रे सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। राती को गाना डर मोहिला के, रात को गाना डर मोहिला के, दिन को आऊं तो देखे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज चलते चलते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए और महाराज मन में सोचने लगे, कन्हैया भैया मैं तो तेरी द्वारिका नगरी में पहुंच ना सकूं, और जा पेड़ को ही द्वारिका मान लूंगा, और जा पेड़ को द्वारिका मान करके कुछ दिनों बाद मैं लौट जाऊंगा। और सुदामा जी वहीं सो गए। सजनों, भगवान की प्रतिज्ञा है कि मेरे दर की ओर पैर बढ़ा करके देख, दर पर नहीं बुला लूं तो कहना, मेरी ओर पूजा फैला करके देख, गले नहीं लगा लूं तो कहना। सोए हुए सुदामा को भगवान ने उठाया है और सीधा द्वारिका पहुंचा दिया। महाराज द्वारिका पहुंचा दिया, और जैसे ही वो द्वारपाल धक्का देते हैं, द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सज्जनों, अगर एक ब्राह्मण का, भक्त का अपमान भगवान के दरबार में हुआ तो उसे सम्मान मिलेगा कहाँ? जरा विचार कीजिए। भगवान के दरबार में ठुकराया नहीं जाता है, भगवान के दरबार में तो गले लगाया जाता है। हाँ, द्वारपालों ने तो कहा आप जिस महल में जाएंगे वहां आपको भगवान मिलेंगे, पधारिए। लेकिन सुदामा ने मन में सोचा कहीं भगवान भूल गए तो, इसलिए द्वारपालों से कहा भैया तुम ही जा करके कह दो। द्वारपाल ने कहा महाराज ब्राह्मण तो ऐसे बहुत देखे, लेकिन ऐसी पहली बार देखा है। क्या? बोले सर पे पगड़ी नहीं है, तन पे ढंग के कपड़े नहीं है, धोती फटी हुई है और पैरों में विवाहियां खड़ी हुई हैं। अरे नाम क्या है उसका? बोले उसका नाम है सुदामा। और जैसी सुदामा नाम सुना, भगवान दौड़ पड़े महाराज सुदामा से मिलने के लिए, और भगवान ने दौड़ करके सुदामा को पहली जोड़ी को पार किया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, सात जोड़ियों को पार करके भगवान ने दौड़ करके सुदामा को गले लगा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा को गले लगाया, और गले लगा करके महाराज सुदामा को लेकर के आए, और महाराज सुदामा को लेकर के आए और उस स्थान पर सुदामा को लेकर के आए, उस स्थान पर बिठाया जहाँ भगवान स्वयं रुक्मिणी के साथ महाराज बैठा करते थे। हाँ, सुदामा को ला करके भगवान ने बिठाया है। आहा, रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। सजनों, रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ। भगवान बोले जाओ जल की झाड़ी लेकर के आओ।
भगवान ने कभी आदेश नहीं दिया, पहली बार आदेश दिया। इसका मतलब कोई खास गेस्ट है, कोई खास मेहमान है। मुझे आदेश जल की झाड़ी लेने के लिए महाराज रुक्मिणी गई, जल की झाड़ी लाती। उससे पहले तो भगवान ने जब सुदामा का चरण अपने हाथों में लिया तो सजनों क्या देखा, ऐसे हाल कंटक जाग लगे पूरे जोड़े, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, खून बह रहा है। अपने दांतों से महाराज कांटे निकाले हैं सुदामा के, और जब खून बहने लगा तो भगवान की आंखों से अश्रुपात होने लग गया और सोचने लगे ऐसे भक्त के पैर तो साधारण जल की बात छोड़िए, गंगा जल जमुना जल की बात छोड़िए, ऐसे भक्त के पैर तो महाराज नई गंगा जमुना प्रकट करके धोना चाहिए। और सुदामा के पैरों को नई गंगा जमुना प्रकट करके अपनी आंखों से धो डाला। बोलो भक्तवत्सल भगवान। बहुत सुंदर महाराज। इसके बाद में चरण धोने के बाद जो सुदामा चावल की पोटली लेकर के आए थे ना, वो चावल की पोटली भगवान ने ली और सजनों उस चावल की पोटली की एक मुट्ठी चावल यहाँ लिखा खाया। चलो 2 भी खा लिया होगा, कोई बात नहीं है, मगर ये बात समझ में नहीं आती कि 3 मुट्ठी खा के 3 लोग दे देते तो भगवान सुदामा हो जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती। नहीं, ऐसा यहाँ लिखा हुआ है क्या 3 लोग दे देने से भगवान गरीब हो जाएंगे, सुदामा हो जाएंगे? भागवत के 10वें यदि मुस्लिम सगल सत्वा द्वितीयाम जगुमागधे, पहली मुट्ठी खाने के बाद जैसी दूसरी खाने लगे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। किस लिए? कि प्रभु भक्त का लाया हुआ प्रसाद अकेले अकेले पाओगे क्या, हम सबको भी मिलना चाहिए। 3 लोग क्या 30 लोग भी भगवान दे दे तो भी करीब नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान के रोम रोम में ब्रह्मांड है। रोम रोम प्रति लागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। जिसके रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड है, उसके पास 3 लोग की क्या बात है महाराज। भगवान ने सब कुछ सुदामा को प्रदान किया है। उस कपड़े के ऊपर नजर पड़ी जिसमें सुशीला ने अपनी आंसुओं की स्याही से लिखा, में 2 एकादशी होई मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होई। भगवान की आंखों से भी आंसू निकला। भगवान ने आंखों को कलम बनाया, आंसुओं को स्याही बनाया, धरती को कागज बनाया और भगवान ने भी लिख दिया महाराज, होनी थी सो हो चुकी अब ना ऐसी हो, भाभी तेरे राज में नित्य ही द्वादशी। भाभी जो एकादशियां होनी थी वो पूरी हो गई, अब तेरे कभी एकादशी नहीं होगी, द्वादशी होगी। हाँ। और महाराज सुदामा जी जब वहां से वापस लौटे, कपड़े फटे पुराने पहन के आए, उसी में महाराज वापस सुदामा जी महाराज चल दिए। पर जब सुदामा जी अपनी नगरी में पहुंचे तो नगरी में सजनों पहुंचने पर क्या हुआ, बड़े बड़े महल देखे, बड़े बड़े मालिये देखे। हाँ, ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि समय का अभाव है। खूब महाराज धन दौलत, लेकिन मन में सोचने लगे कहाँ गए बीबी बच्चे दिखे ना नगर में, कहाँ गए बीबी बच्चे दिखे ना नगर। मेरे बीबी बच्चे कहाँ गए, दिख नहीं रहे। और सुदामा जी महाराज सजनों द्वारपालों से पूछते हैं, अरे द्वारपालों ये कौन सी नगरी है? सोचा द्वारिका से नहीं आ गए, तो कहा ये द्वारिका नगरी है, नहीं ये सुदामा नगरी। अच्छा भैया तुम्हारे राजा कौन है? तो कहा सुदामा जी महाराज हमारे राजा हैं। सोचा नाम तो मेरा ही है। तो भैया एक नाम के कई होते हैं, तुम्हारे राजा कहाँ है, हमें मिलना है? बोले वो तो द्वारिका गए मिलने के लिए। सोचा मिलने तो मैं भी गया था, कोई होगा। सुशीला की नजर पड़ गई ऊपर, ओ अटारी के ऊपर महाराज ऊपर, ओ मेरे पतिदेव आ गए। और महाराज सुशीला की ठाट देखो, जरी की बढ़िया साड़ी एकदम बढ़िया, महाराज सोने के तारों की बनी हुई और बढ़िया चुटिला उटिला निकाल करके गजब सुंदर सोने श्रृंगार करके सुशीला दास दासियां नौकर चाकर आगे पीछे बढ़िया चल रहे हैं। सुदामा जी महाराज के सामने आई। सुदामा जी ने सोचा कोई रानी होगी, हमें क्या मतलब है, क्योंकि सब में जब पैसा आ जाता तो आदमी मोटा हो जाता है। हाँ, पहचान में नहीं आता।
पैसे वाला आदमी। अब सुशीला कहाँ पहचान में आई? अब सजनो सुशीला पहचान में आ गई। अरे सुशीले, सुशीला ने ऐसे किया बालों को ऐसे। तो सुदामा ने सुशीला तेरा दो दो चुटीला। अरे वाह गजब, ये ठाठ। अरे बावली हमारे पास तो नहीं थी टूटी खाट, ये सब कैसे हुआ? का ये सब भगवान ने दिया। सुदामा जी बोले प्रभु मैंने कब मांगा? भगवान ने कहा बता दो मैंने कब दिया। मैंने अपने भाभी बच्चों को दिया, तुमको दिया भी नहीं। सुदामा ने कहा मुझे चाहिए भी नहीं है, मुझे तो मेरी झोंपड़ी बना दी, वहीं भजन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सुख में भजन नहीं हो सकता। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। बोलो भगवत भगवान की जय। इस प्रकार से जो सुदामा चरित्र